नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे फास्टेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में। और इस वीडियो के एंड में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपने इन टॉप 10 फास्टेस्ट फाइटर्स में से कितने फाइटर्स के नाम पहले भी सुने थे। तो और समय ना गवाते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है रशिया का सुखोई Su-27 फ्लैंकर, जो कि एक लॉन्ग रेंज का ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, जिसे सर्विस में 22 जून 1985 में शामिल किया गया था। और इसकी अधिकतम रफ्तार है 2.35 मैक यानी कि करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। और आज के समय में इसके कई सारे वेरिएंट को भी विकसित किया जा चुका है, जिनमें Su-30, Su-33, Su-34, Su-35, Su-37 और सेंगयांग J-11 शामिल हैं। और इसके Su-30 वेरिएंट का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी कर रही है, जिसकी अधिकतम रफ्तार मैक 2 यानी कि 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के अगले फाइटर की तरफ। तो इस लिस्ट में 9 नंबर पर है जनरल डायनेमिक्स द्वारा विकसित किया गया F111 आर्टवाग, जो कि एक मल्टीपर्पज टैक्टिकल फाइटर बॉम्बर है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एयरक्राफ्ट में से भी एक है, लेकिन फिर भी इसने यूएस एयरफोर्स के इतिहास में किसी भी एयरक्राफ्ट के सबसे सेफेस्ट ऑपरेशन रिकॉर्ड को हासिल किया है। और ये अधिकतम मैक 2.5 यानी कि 2655 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के 8वें नंबर के एयरक्राफ्ट की तरफ, जो कि है मैकडॉनल्ड डगलस का F-15 ईगल। F-15 अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट में से एक है, और ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आज भी यूएस एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। ये एक ट्विन इंजन ऑल वेदर टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे डिजाइन किया है मैकडॉनल्ड डगलस ने। और इसे यूएस एयरफोर्स की सर्विस में 9 जनवरी 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज के समय में यूएस एयरफोर्स के अलावा इसका इस्तेमाल जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स भी करती है। और इसके भी कई सारे वेरिएंट्स को विकसित किया गया है। और इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 2.5 से ज्यादा है, यानी कि करीब 2700 किलोमीटर प्रति घंटा। इस लिस्ट का 7वां एयरक्राफ्ट है मिकोयन मिग-31 फॉक्सबैट। मिकोयन मिग-31 फॉक्सबैट ट्विन इंजन वाला एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जिसे बनाया है रशियन कंपनी मिकोयन ने। और इसे सर्विस में 6 मई 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों में ही सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल करने में सक्षम है। और इसकी अधिकतम रफ्तार है मैक 2.83 यानी कि करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 1970 के दशक के मिग-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट का एक रिप्लेसमेंट है। और आपको बता दें कि मिग-25 फॉक्सबैट इंडियन एयरफोर्स का सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट भी रह चुका है। हम इस पर एक अलग से वीडियो दूसरे चैनल डिफेंस स्क्वाड में बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के 6ठे नंबर के फाइटर की तरफ, जो कि है XB-70 वैल्केरी। ये नॉर्थ अमेरिकन एविएशन द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया एक बहुत ही यूनिक एयरक्राफ्ट था, क्योंकि इसमें 6 इंजन लगे हुए थे। और ये 6 इंजन इस एयरक्राफ्ट को मैक 3 से भी अधिक की रफ्तार हासिल करने में मदद करते थे, यानी कि ये एयरक्राफ्ट 3310 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम था। इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान 21 सितंबर 1964 में आयोजित की गई थी, लेकिन इसे 4 फरवरी 1969 में रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि भले ही ये एयरक्राफ्ट एक मैक 3 से भी अधिक की रफ्तार से चलने में सक्षम था, लेकिन इसकी ये अधिकतम रफ्तार ही इस एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि इतनी अधिक रफ्तार से चलने में इस एयरक्राफ्ट के फ्रेम के कुछ हिस्से करीब 330 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक गर्म हो जाते थे। और इस एयरक्राफ्ट का आकार भी बहुत ही विशाल था, और इसके केवल 2 ही यूनिट्स को ही विकसित किया गया था। तो चलिए अब जानते हैं इस लिस्ट के 5वें नंबर के फाइटर के बारे में, जो कि है बेल X-2 स्टारबस्टर। स्टारबस्टर एक अमेरिकन रिसर्च एयरक्राफ्ट था, जिसकी पहली उड़ान सन 1955 में आयोजित की गई थी, और इसे 1956 में रिटायर कर दिया गया था। और इस एयरक्राफ्ट को खास तौर पर इसलिए विकसित किया गया था ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जब कोई एयरक्राफ्ट मैक 2 से भी अधिक की रफ्तार में चलता है तो वो एयरक्राफ्ट कैसा बिहेव करता है। और इस एयरक्राफ्ट की जो अधिकतम रफ्तार थी वो थी मैक 3.196 यानी कि करीब 3370 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे पावर देने के लिए इसमें XLR-25 रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था। और जब सन 1956 में इसकी अधिकतम रफ्तार को टेस्ट किया जा रहा था, तब ये एयरक्राफ्ट अधिक रफ्तार होने की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गया था। और फिर इस घातक दुर्घटना के बाद इस स्टारबस्टर प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के 4थे फाइटर की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में जो 4थे नंबर पर फाइटर है वो इस लिस्ट के 7वें नंबर के
फाइटर का पुराना वर्जन है और इसका नाम है मिकोयन MiG-25 फॉक्सबैट, जो कि सोवियत यूनियन का एक इंटरसेप्टर और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट था और ये अभी तक के सबसे फास्टेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से एक है। और ये एयरक्राफ्ट सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में भी सर्विस दे चुका है और इंडियन एयरफोर्स के सीक्रेट MiG-25 फाइटर से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और इस फाइटर की अधिकतम रफ्तार थी मैक 3.2 यानी कि करीब 3951 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि इतनी अधिक रफ्तार में चलाने पर इस एयरक्राफ्ट के इंजन के फटने के चांसेस रहते थे और इसीलिए इसे 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चलाया जाता था। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के टॉप 3 फाइटर्स की। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है लॉकहीड YF-12। इस फाइटर को मैन्युफैक्चर किया था अमेरिकन कंपनी लॉकहीड कॉर्पोरेशन ने। इस एयरक्राफ्ट की सबसे पहली उड़ान 7 अगस्त 1963 में आयोजित की गई थी और ये एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था और इसके केवल 3 प्रोटोटाइप को ही विकसित किया गया था। और ये एयरक्राफ्ट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि ये मैक 3.35 यानी कि करीब 4136 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम था। और केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि इस फाइटर को 27,400 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक भी ऑपरेट किया जा सकता था। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के दूसरे नंबर के फाइटर की, जो कि है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 1966 में और जिसके बाद से इसका इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स के साथ साथ नासा द्वारा भी किया गया था। और इस ब्लैकबर्ड फाइटर की टोटल 32 यूनिट्स को बनाया गया था और इसका इस्तेमाल अमेरिका रिकॉनेसेंस और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए करता था। हालांकि इस फाइटर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल थी, लेकिन अगर किसी भी कारण से इसे दुश्मन देख भी ले तो भी इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि दुश्मन की कोई भी मिसाइल इसे छू भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये फाइटर करीब 4170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम था और ये एयरक्राफ्ट 85,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम था। और आपको बता दें कि इस SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट ने सबसे अधिक रफ्तार वाले मैन्ड एयर ब्रीदिंग एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड हासिल किया है और इस एयरक्राफ्ट के आने से पहले ये रिकॉर्ड लॉकहीड के YF-12 फाइटर के पास था। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के फाइटर की तरफ, जो कि है नॉर्थ अमेरिकन का X-15 और इस एयरक्राफ्ट का दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड अभी भी कायम है। X-15 नॉर्थ अमेरिकन एविएशन द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया हाइपरसोनिक रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट था, जिसे यूएस एयरफोर्स और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करती थी और ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था। इसे सबसे पहले 17 सितंबर 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था और जबकि दिसंबर 1968 में इसे रिटायर कर दिया गया था और इसके केवल 3 ही प्रोटोटाइप बनाए गए थे। और ये एयरक्राफ्ट मैक 6.70 यानी कि करीब 8,273 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलने में सक्षम था और इस एयरक्राफ्ट ने ये रफ्तार 3 अक्टूबर 1967 में हासिल की थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में बैठने का मतलब हुआ मान लो किसी 15 मीटर लंबे रॉकेट में बैठना। और इस एयरक्राफ्ट में जो रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया गया था उस इंजन की मदद से ये एयरक्राफ्ट 3,54,330 फीट यानी कि करीब 108 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी जा सकता था और इस एयरक्राफ्ट ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये थे वो दुनिया के 10 सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट। और अगर आपके हिसाब से हमने इस लिस्ट में किसी एयरक्राफ्ट को मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपने इन 10 एयरक्राफ्ट में से कितने एयरक्राफ्ट के नाम पहले भी सुने हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में रुचि रखता है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।